I welcome you for this 6-week certificate course. ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे बीच में अपनी नॉलेज इन ट्रेनीज के, इन नए बनने वाले कोचेस के लिए अपना शेयर करेंगे. So I'm thankful to CEO Amarjeet Singh ji also, who has accepted the invitation. हमेशा की तरह साइका और अपने फौजियों को हमारे साथ अटैच किया है. ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. मैं धन्यवाद करती हूँ साई पटियाला का, कर्नल राज सिंह बिश्नोई जी का, सीईओ अमरजीत सिंह का और हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, कि जिनके कंट्रीब्यूशन से ये 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स बहुत सक्सेस हुआ है और भी सक्सेस होने जा रहा है. मेजर प्रिंसिपल, यू आर वेलकम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मैम, am I audible मैम? या आप ऑडिबल हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं. Okay मैम, thank you. First of all मैम, good morning to everyone मैम. I'm Major Pritpal Singh Chahal from Army Marksmanship Unit. As you all must be aware, it is one of the elite unit which has given a 2 Olympic medal to India. Firstly, onset, I would like to convey my regards to Sport Authority of India and NIS, and especially to Shagun ma'am in particular, who gave me this opportunity to interact with such an esteemed and elite audience through this learning process. For ease of understanding, as ma'am has already told, I request all of you to, if you have any doubts during the lecture, please pen down that points and we'll be discussing that in the evening sessions. My today topic, I hope you can see my screen. Can anyone please confirm? Yes, go ahead please. Yes sir. And थोड़ा इनको हिंदी में भी बताते जाइएगा मेजर प्रिंसिपल. रोजर मैम. जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा टॉपिक है मेंटल ट्रेनिंग फॉर बेटर असिमिलेशन एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटायर कोचेस. आई वुड बी कवरिंग माय लेक्चर्स इन फॉलोइंग 5 सबहेड्स. इन 5 सबहेड्स में मैं अपना लेक्चर टोटल कवर करूंगा, जिसमें स्टार्टिंग होगा, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन मेंटल ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, देन व्हाट आर द मेंटल मसल्स एंड व्हाट आर द ट्रेनिंग कंपोनेंट्स, क्या ट्रेनिंग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं ट्रेनिंग करने के लिए. Recording in progress. And then the benefits and the conclusion. Now, आप सब कोचेस ने ये, जब आप शूटर्स थे और अब जब आप कोचेस हैं, तो आप सबने ये नोटिस किया होगा कि हर शूटर जब आपके पास आता है आफ्टर परफॉर्मेंस, आफ्टर मैच खेलने के बाद, तो वो आपको बताता है कि वो अपने से पूरी क्षमता लगा रहा है अच्छा स्कोर करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है. ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैंने लिस्ट किए हैं व्यू फॉइल पे, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है, अगर किसी शूटर या किसी कोच के किसी शूटर को ये प्रॉब्लम आ रही है कि लगता है कि उसका शूटर उनको बता रहा है कि वो शूटिंग के दौरान ज्यादा टाइट हो जाता है, ओवर कंट्रोल उसमें आ जाता है, वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, अगर वो स्टार्टिंग के कुछ शॉट मिस कर दे तो वो ज्यादा ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, या उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को कंट्रोल करना, तो उसको जरूरत है मेंटल ट्रेनिंग की. आज के वातावरण में जहां पे आप प्योरली स्किल के साथ नहीं सरवाइव कर सकते, ये तो एक बुनियादी फैक्ट है. अगर हम जितना जल्दी एज इंडिया हम एक्सेप्ट कर लें कि मोर द आफ्टर स्किल, हमें कुछ अभी आज की डेट में हमें साइंस की बहुत जरूरत है अपनी परफॉर्मेंस को एलिवेट करने के लिए. मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूं कि किसी भी इंसान को 10 दिन में हम पूरी शूटिंग सिखा सकते हैं. 10% आर मोर देन इनफ टू टीच एनीबॉडी 90% ऑफ ए शूटिंग, बट फॉर रिमेनिंग 10%, वो 10% के लिए पूरी जिंदगी भी कम है. वो 10% इंक्लूड आती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग. स्किल सभी को सिखाए जा सकते हैं, स्किल एक टाइम के बाद सभी के एक जैसे हो जाते हैं, बट उसके बाद जो मेन फैक्टर ऐड करता है वो मेंटल ट्रेनिंग. अगर आप सब भी इससे जूझ रहे हैं या आपके शूटर्स इन सब से जूझ रहे हैं, तो आपको मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है अपने शूटर्स को रिकमेंड करने के लिए. विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई कम टू द मेन लेक्चर ऑफ मेंटल ट्रेनिंग. जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एलीट लेवल पर जाके सभी के स्किल एक जैसे हो जाते हैं, वहां पे ओनली द डिफरेंस विच मेक गुड फ्रॉम द ग्रेट इज द एबिलिटी टू प्रिपेयर मेंटली एंड एग्जीक्यूट वेल अंडर प्रेशर. जब आप ओलंपिक्स में आप मानते होंगे, जो भी ओलंपिक कोटा जीत के आता है वो वर्ल्ड का बेस्ट होता है, उसकी कंट्री का बेस्ट प्लेयर होता है. स्किल में उसकी कमी नहीं है, उसने काफी पीछे जो हार्डवर्क कर रखी है, काफी सालों का उसमें हार्डवर्क है, बट ऑन द स्पॉट जब
उस टाइम पे उस स्टेशन पे जाके वो एथलीट मेंटली कितना स्ट्रांग है वो डिसाइड करेगा कि उस दिन का चैंपियन कौन बनेगा। तो देयरफॉर only the one thing which differentiate between the good and great and elite and the normal sport person, that is your ability to handle the pressure। आप किस तरह से उस टाइम का प्रेशर झेल पा रहे हैं। हर इंसान को प्रेशर आता है बिकॉज हमारी बॉडी को इस तरह बनाया गया है कि जैसे भी कुछ हम प्रेशर कंडीशन में जाएंगे तो एल्ड्रिन रिलीज, एक एल्ड्रिन नाम का एंजाइम है जो रिलीज होगा, वो हमारे मस्तिष्क में जाके हमारे में खलबली पैदा करेगा। एथलीट वही अच्छा है जो इसको कंट्रोल कर पाएगा। ये सभी के साथ होता है, लेकिन जो इस पे कंट्रोल कर पाता है वही अंत में विजय हासिल कर पाता है। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मेंटल ट्रेनिंग आखिरकार क्या है। आप सभी ने सुना होगा मेंटल ट्रेनिंग आखिरकार मेंटल ट्रेनिंग क्या चीज है। मेंटल ट्रेनिंग एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पार्ट है जिसका मेन मकसद इंसान के मेंटल बैरियर्स को ब्रेक करना है। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, बचपन से आप सुन रहे होंगे कि हम अपने दिमाग को जितना ट्रेन कर पाए उतना बेहतर है। आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को उतना वो ज्यादा सक्षम होते जाता है। तो यही एक मेंटल ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि किसी एक बंदे के एटीट्यूड और मेंटल स्किल को इंप्रूव किया जाए ताकि उसकी जो बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी है उसके मुताबिक वो परफॉर्म कर पाए, कोई भी बैरियर उसको अपने परफॉर्मेंस पे रोक ना पाए। इसलिए हम मेंटल ट्रेनिंग को तवज्जो देते हैं। मेंटल ट्रेनिंग का जैसे मैंने बताया, जो भी आपके बैरियर्स हैं, जैसे शूटर्स के अंदर जो भी बैरियर्स है, एज इंसान जो हमारे अंदर बैरियर्स हैं, आपने अपनी लाइफ में बचपन में एक बहुत सुंदर सी कहावत है, हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। एक जब छोटा सा हाथी के बच्चे को लेके आते हैं उसको एक बड़ी नॉर्मल सी चेन से बांधा जाता है, लेकिन आप देखेंगे वो सेम चेन के साथ जिसको उस टाइम पे वो ब्रेक नहीं कर पाता, एज पर उसकी पावर नहीं है कि उस चेन को ब्रेक कर पाए। लेकिन जैसे हाथी बड़ा होता रहता है उसकी पावर बढ़ रही है, लेकिन तब भी उसे ये रियलाइज नहीं हो रहा कि उसकी पावर बढ़ चुकी है और सेम वो चेन से बंधा रहता है, क्योंकि उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है। वो अब उस मेंटल बैरियर में आ चुका है कि उसके अंदर क्षमता नहीं है। उसने ये मान लिया है कि ये वो चेन है जिसको वो बचपन में कोशिश करता था तोड़ने की, जब वो नया उससे बांधा गया था, लेकिन उस टाइम उसमें उतनी पावर नहीं थी, चेन मजबूत थी। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, चेन उतनी स्ट्रांग नहीं है तब भी, लेकिन उसमें मेंटल बैरियर आ चुका है कि वो इसको नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको कभी नहीं कर पाएगा, ना ही वो अटेम्प्ट करता है। तो हमारा एज ए कोच ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारे शूटर्स हैं उनमें जो भी बिलीव्स हैं, जो भी उनमें लैक कर रहे हैं, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमें उसे रिमूव करना है। आप मेरी बात मानिए कि सभी एज ए सक्सेसफुल कोच आप तभी बन सकते हैं जब आपके शूटर्स आपके साथ सब कुछ शेयर करें। देयर 100 ऑफ थिंग्स विच शूटर नेवर शेयर विद हिज कोच। जो उसके ग्रे एरिया है, अगर आप किसी स्टीम ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करते हैं, अगर वो वहां पे उसको सपोज स्पॉन्सर किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो शूटर कभी भी उसके जो ग्रे एरियाज हैं, जहां पे लूप होल्स हैं, जहां पे वो मार खाता है, वो कभी भी उसको आपके साथ शेयर नहीं करेगा। उसे हमेशा डर रहेगा कि मैं अगर इनको ये बता दूंगा तो उनको लगेगा कि मैं वैसे कमजोर हूं। तो एज ए कोच आपका मकसद होना चाहिए कि उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाएं कि जो आप उसको समझ पाए कि ये कहां पे लैक कर रहा है, मेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट, and then you have to work towards that process to giving him mental training। जैसा कि आगे लिखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल ट्रेनिंग में आप सक्षम तभी हो पाएंगे जब एथलीट और कोच ये माने कि मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने काफी शूटर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे। शूटर कभी भी, दैट इज प्रूवन फैक्ट, शूटर बहुत कम शूटर हैं जो अपनी गलती मानने को तैयार हैं आज की डेट में। इवन अभी हमने नेशनल्स खत्म किए हैं, आई वाज इंटरेक्टिंग विद माय टीम, जिसमें से अराउंड 80% पीपल सेड कि साहब हमने सब अच्छा किया लेकिन हम परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे समझ नहीं आया, मेरा मूवमेंट बढ़ गया मुझे कुछ। और 20% जो ने माना कि सर हम पूरा जो प्रोसेस है जो हमारा होना चाहिए हम वो नहीं कर पाए एज ए प्रेशर के अंदर। तो जब तक शूटर ये रियलाइज नहीं करेगा कि उसको मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है, because I've seen lot of shooters, lot of people who are embracing कि no, mental training is nothing, only it is skill matter कि आप practice करते हो, that is not the thing। आप skill develop करके एक level तक आ सकते हैं। You can easily come to 625 in rifle and 680, 82 in the pistol, but after beyond that, if you have to go to the elite level and podium finish level, अगर आप ओलंपिक का अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो आपको उसके लिए mental training की जरूरत है। आपने देखा होगा शूटर को नॉर्मल एक लेवल मिड लेवल पे लाने के लिए 620 तक लाने के लिए राइफल में इट इज वेरी इजी, यू गिव हिम अ टाइम एंड इट विल कम, बट 620 से 628 का सफर बहुत ही मुश्किल है। उस सफर के लिए आपको उसका जो ट्रेनिंग साइकिल है आपको उसको केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। आपको देन यू हैव टू फोकस
ऑन हिज मैक्रो एंड माइक्रो, मतलब आप अगर आप पूरा ट्रेनिंग से छोटी छोटी चीजों पे फोकस करोगे तभी उसकी परफॉर्मेंस पॉइंट वाइज पॉइंट इंप्रूव होगी, अदरवाइज उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो सकती। हो सकता है वो एक बार 625 मारे, 626 मार दे, तो दैट डज नॉट मीन ही गॉट दैट पोटेंशियल। हमें उसको ट्रेन करना है कि वो 625 मारता है तो बार बार उसको उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाए, वो तभी कर पाएगा वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। और मेंटल ट्रेनिंग सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है, रेपिटेशन के साथ। यू मस्ट ऑल बी अवेयर कि अब जो भी हम शूटिंग से ताल्लुकात रखते हैं, जो भी हमारे कोचेज हैं, उन्होंने हमेशा हमको बताया हुआ है कि आप मेंटल ट्रेनिंग करो, मेंटल प्रोसीजर करो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, लेकिन हमें क्या है कि उसको फॉलो करने की शिद्दत नहीं है, बिकॉज हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एथलीट should accept that he is required a mental training, because ultimately he has to go through that process. Coach cannot force mental training on a shooter. It has to, because उसी को करना है। आप किसी को रेंज पे बुला के प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन आप मेंटल ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। मेंटल ट्रेनिंग तभी हो पाएगी जब शूटर इंटरेस्टेड है, उसको उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। And the aim of mental training is to enhance confidence, focus, composure, trust and mental preparation. Now, what are the mental barriers which I was talking about? These are the all mental barriers which हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस, हर शूटर जब एक लेन पे जाता है तो उस दिन का अपना बेस्ट देना चाहता है। परफेक्शनिज्म, कोई एरर एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होना। फियर ऑफ फेलियर, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, एंड एवरी मैन सफर फ्रॉम द फियर ऑफ फेलियर। No one in this world has this fear of failure. Everybody has a fear of failure, and that this can be taken in both ways, either positive either negative. जो इसको पॉजिटिव लेता है वो इसको एक मुकाम तक पहुंच जाता है, जो इसको नेगेटिव लेता है उसकी परफॉर्मेंस हमेशा फेल होगी। जैसे कि मैं शॉटगन से ताल्लुकात रखता हूं, मोस्ट ऑफ द शॉटगन शूटर्स कैन रिलेट। जब भी आप एक स्टेशन पे जाते हैं और शूट करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि मैं इसको मिस कर दूंगा या इसको हिट करूंगा। ये ख्याल आते ही, अगर ये ख्याल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। बस बिल्कुल चंद सेकंड का ये ख्याल आना और आपका जो एंटायर प्रोसेस है शूटिंग का वो डिस्टर्ब हो चुका है। इफ यू आर एबल टू हिट, यू आर लकी, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस यू विल नॉट हिट द बेसिक सिंपल टारगेट। हमने देखा होगा इस साल जो नेशनल हुआ है उसमें जैसे शूट ऑफ है, वो सीइंग द शूट ऑफ फॉर द सेकंड पोजीशन फाइनल्स का, उसमें जो लड़का शूट ऑफ में बाहर हुआ, यू कैनॉट इमेजिन कि उसने स्ट्रेट टारगेट छोड़े शॉटगन में। द सिंपलेस्ट टारगेट जो ट्रैप में आते हैं वो है स्ट्रेट टारगेट। उसने स्ट्रेट टारगेट छोड़ के वो शूट ऑफ में बाहर हुआ, बल्कि वो ही वाज द एशियन मेडलिस्ट। क्या उसमें स्किल की कमी है? स्किल की उसमें कोई कमी नहीं है, वो पहले मेडल जीत चुका है, वो रिपीट अपनी परफॉर्मेंस बार बार रिपीट कर चुका है। बट उस टाइम उस स्टेशन के अंदर ही फॉरगॉट हिज प्रोसेस, इस मेंटल ट्रेनिंग जिसको सिखाया गया था, तो वो थोड़ा सा भी लूज पड़ा एंड ही मिस्ड द सिंपलेस्ट शॉट। उसको लगा कि ये तो हो ही जाएगा, कि ये तो सबसे सिंपल निकल गया, ये तो मैं सबसे स्ट्रेट है, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू शूट, दैट इज व्हाई इट ऑल हैपेंड। तो वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस व्हेन वी आर डूइंग शूटिंग। तो मेंटल ट्रेनिंग प्रिपेयर्स द माइंड टू परफॉर्म एट बेस्ट मेंटली एंड फिजिकली बोथ, एंड द मेंटल फैक्टर दैट कैन हेल्प एन एथलीट टू द नेक्स्ट लेवल इज द फिजिकल एबिलिटी ऑलरेडी देयर। अगर आप में क्षमता है तो अगर आप मेंटल ट्रेनिंग करते हैं, आपने शूटर्स को करवाते हैं, तो आप उनको नेक्स्ट मुकाम तक लेके जा सकते हैं। अब ये है हमारे पास मेंटल मसल्स। जब हम बात करते हैं मेंटल ट्रेनिंग उसमें है क्या चीज? मेंटल ट्रेनिंग में ये हमारे 5 मसल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट इज मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इंटेंसिटी, फोकस एंड माइंड ऑफ स्टेट। मोटिवेशन आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं कि मोटिवेशन क्या है, जस्ट टू ड्राइव टू अचीव गोल। कॉन्फिडेंस, शूटर में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ही शुड बी रेडी फॉर एडवर्स एंड स्टेइंग पॉजिटिव। अगर उसमें उसका शॉट नहीं लग रहा है, उसका फर्स्ट कार्ड अच्छा नहीं गया है, तो उसको डिमोरलाइज नहीं होना है। ही हैज टू अगेन देन कम बैक टू बेसिक। उसको फोकस करना है किस पे? अपने प्रोसेस पे। अगर प्रोसेस फोकस करेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करेगा, तो ही विल एबल टू स्कोर मच बेटर। आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप नए शूटर्स को, जैसे कि मैं नॉर्मली give you example of shotgun only, in this we have a double trap event. If any one of you come to me and give you a gun, now you will, first day I'm challenging, first day you will be able to shoot 10 to 11 very easily without having any knowledge of shotgun ki kya रखना है, कैसे holding point, where, what is the process involved. Without anything, I will just tell you कि you just shoot. You will be able to engage 9 to 10 target of a 30.
But I'm telling you, after I start training you, you will find it difficult to engage at 9 or 10 target because अभी आपके दिमाग ने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है. Earlier, what was happening? You are not aware. Your mind was not aware कि करना क्या है. तो आप easily able to get the targets. But लेकिन अभी आपका दिमाग ज्यादा काम कर रहा है. Now what are you going? You are going behind the target कि मेरे को इसको मारना ही मारना है. Instead of focusing on process. That is the difference which has been made. So that means that this is related to the focus, how you're paying attention, that will help you to perform and avoid distraction. Initially what was happening, जो एक नया एथलीट था जिसको कोई नॉलेज नहीं थी गेम के बारे में, he was fully focused कि मेरे को इसको मारना है. लेकिन जब जिसको नॉलेज आ गया, then he started doing things on its own. He started thinking much. He got more nervous. He has the pressure of shooting. Initially, he don't have a pressure of shooting, but now जो second athlete है, he has a pressure of shooting, so he is not able to perform. Last point is mindset. Mindset to remain calm typically is best for athlete. Whatever the situation is, the one thing is demanded from athlete, that is to stay calm in any situations. There is no individual, I told you, who don't have fear of failure or who don't have anxiety issue. Everybody has anxiety issue. Everybody get anxiety during the pressure. Everybody has the pressure, cannot handle the pressure of competition. It's competition like such only. But the only athlete which can manage things, he will able to succeed in that particular day. And last, they should be clear. Mind involving, you should have nothing in your mind before you perform. आपको भी जब आप शूटर्स रहे होंगे, आपके कोचेस आपको बताते होंगे कि जब आप शूटिंग कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन से अलग रहना है, आपको माइंड काम रहना चाहिए, आपको फैमिली से थोड़ा, जैसे नॉर्मली फॉलो भी करते हैं नेशनल से पहले भी, कीपली नॉर्मल maintain a cordial relationship with the family, phone वगैरह स्विच ऑफ कर देते हैं. We focused on what we are going to do. Now, this is the improving mental strength. What does that happen with improving? How you can improve the mental strength? आपने mental strength कैसे improve की जा सकती है as a coach? How can you do? First of all, you have to set goals. आप goal set करिए अपने shooters के लिए and try to create a positive long-term vision for them. Tell them to use imaginary visualization to work on competitive skill. Then focus on your concentration and attention. And main importance to gain from the experience of adversity. अगर आप में आज failure हुआ है, तो आपको उससे gain करना है. I'm telling you example from the army course. हमारे में एक मिसाइल कोर्स होता है जिसमें सभी को मिसाइल फायर करना सिखाया जाता है. उसमें एक हमारे बहुत होनहार ऑफिसर थे जो एक पोस्ट पे सबसे आगे चल रहे थे. लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट था मिसाइल का, हर ऑफिसर को एक मिसाइल दी जाती है उस ट्रेनिंग में. आपको एक ही मिसाइल दी जाएगी अगर आप हिट करोगे या लूज करोगे. उस दिन उस ऑफिसर का ही वाज बेस्ट चल रहा था, सब एग्जाम में सबसे बढ़िया था. उस दिन उसका प्रैक्टिकल टेस्ट था मिसाइल को हिट करने का. एंड यू कैन नॉट इमेजिन, ही मिस्ड द मिसाइल एंड इट वाज अ डिवास्टेटिंग डे फॉर हिम. उसको लगा कि दुनिया ही खत्म होगी आज मेरे लिए. एंड द अदर शूटर, अदर जो हमारे ऑफिसर्स थे, वो सब मिसाइल एंगेज कर पाए. एंड ही वाज वेरी अपसेट. उस टाइम पे हमारे जेसीओ who was instructor there, he came and walked up to that gentleman officer. He told him कि भाई साहब क्या हो गया. He told कि सर मेरा आज, मैं इतना अच्छा किया था, मेरी पूरी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई. मैंने इतना तैयारी किया, मैंने इतना सिमुलेटर प्रैक्टिस किया, लेकिन मैं आज मिसाइल हिट नहीं कर पाया. We were amazed कि उस इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा. उन्होंने बोला साहब मैं आप पे गर्व है मुझे कि आज आप मिसाइल हिट नहीं कर पाए. सभी की लाइफ में कुछ मिसाइलें हैं जो हिट नहीं होंगी, मिस होंगी. एवरीबॉडी हैज देयर पार्ट. सभी की कुछ मिसाइल हैं जो हिट नहीं होंगी. और आप लकी हैं कि आपकी मिसाइल कब मिस हुई? एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान, लड़ाई में नहीं. दैट वाज वेरी बिग लर्निंग, ही टोल्ड. उसने क्या किया इंस्ट्रक्टर ने? उस नेगेटिव फीलिंग को ही कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव फीलिंग. बहुत उम्दा बात कही कि अगर आपकी मिसाइल मिस भी हुई है, आप बहुत लकी हैं कि आपकी मिसाइल एक ट्रेनिंग ग्राउंड में, ट्रेनिंग प्रैक्टिस में और लड़ाई में नहीं है. अगर लड़ाई में मिस होगी तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है. तो दैट इज वे वी हैव टू मेंटेन द मेंटल पीस ऑफ आवर एथलीट्स. वी हैव टू, एज अ कोच, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम काम, गिव द एक्सपीरियंस. इफ दे हैव एडवर्स सिचुएशन, दे हैव टू लर्न फ्रॉम इट. एज ए कोच, आप कभी भी अगर आपका शूटर खराब भी परफॉर्म कर रहा है, यू शुड नेवर से कि यू आर डूइंग बैड. नेगेटिव थिंग्स आर वेरी बैड फॉर अ शूटर. यू थिंक ठीक, यू आर डूइंग गुड, जस्ट फॉलो द प्रोसेस. यू आर डूइंग गुड, यू फॉलो द प्रोसेस. यू विल सी आफ्टर सम टाइम विल कम बैक टू द लाइन. बट it is important for as a coach to note down the points, what he has, the reason for the failure of your athlete earlier, and to work upon that thing.
Then improving the error management, I as already mentioned, and you have developed a positive approach toward the competition. कुछ भी हो, अंत समय तक आप, जैसे फोर्स में सिखाया जाता, अंत समय तक आप हार नहीं मान सकते। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप लड़ेंगे और लड़ेंगे, और आप हार नहीं मानेंगे तो आप मानेंगे कि आप कुछ भी चीज की जो आप जिसकी तरफ हार्ड वर्क कर रहे हैं वो आपको जरूर अचीव होगा। देन द इंपॉर्टेंट व्हाट आर ट्रेनिंग कंपोनेंट्स। आई कम टू ट्रेनिंग कंपोनेंट्स की मेंटल ट्रेनिंग आखिर करनी कैसे है। मेंटल ट्रेनिंग करने के बेसिकली देयर आर 5 कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया। अगर आप इन चीजों को करते हैं, अपने शूटर से करवाते हैं, तो आप उनको मेंटली मोर अलर्ट और मेंटली मोर साउंड बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गोल सेटिंग, सेकंड इज सेल्फ टॉक, mental imagery, yoga, and mindfulness and meditation. Now I will be covering all this topic one by one. First off with the goals. आप सब जानते हैं गोल क्या रहता है, आपका उद्देश्य, आपका एम, दैट इज गोल। बट गोल इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप। वन इज आउटकम गोल, परफॉर्मेंस गोल, प्रोसेस गोल। आउटकम गोल हो गया कि आप अंत में आपका क्या है, आप किस चीज के लिए काम करें। अब हम सभी एक ओलंपिक मेडल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारा आउटकम। देन परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल आपका फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट पे, कि आपकी जो स्किल्स हैं आप उसको डेवलप करना है, आपका उसके लिए आप गोल बनाएंगे। देन देयर इज द प्रोसेस टू एंटायर टेक्निक एंड स्ट्रेटजी व्हिच आर यू फॉलोइंग। अगर आप परफॉर्मेंस गोल और प्रोसेस गोल अपनी हार्डवर्क और बिल्कुल लगन से करेंगे तो आउटकम गोल विल बी अचीव। ये तीनों गोल एक तरह से इंटरलिंक्ड है। तो आपका कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप कुछ भी बनाते हैं, अगर आप मेंटली किसी के लिए बना रहे हैं, तो हैव टू मेक स्मॉल गोल्स। आपको एक शूटर्स के लिए हर एक दिन का एक गोल तय करना होगा और वो उसको अचीव करवाना होगा। अगर आप गोल नहीं डिसाइड कर पाएंगे, और इसी के साथ आता है कि गोल आखिरकार होते क्या बुनियादी क्वेश्चन आता है कि गोल कैसे होंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि गोल हर एथलीट के लिए डिफरेंट रहेंगे। हर एथलीट वो डिपेंड करेंगे कि किस लेवल का वो एथलीट है, कितनी क्षमता है उस एथलीट में, उस सब पे वो निर्भर करेगा। तो एज वी डिफाइन द गोल हैज टू बी स्मार्ट को अगर आप बाइफरकेट करें स्पेसिफिक कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू अचीव क्या करना चाहते हैं। देन द मेजरेबल, दे शुड बी मेजरेबल इन द क्वांटिटी, कि आप उसको अचीवेबल होने चाहिए, कि आप उसको मेजर कैसे करेंगे, उसने वो अचीव कर लिया। देन अचीवेबल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक नए शूटर को बड़ा वाला गोल नहीं दीजिए। और नया अगर शूटर इसने स्टार्ट किया, यू कैन नॉट गिव हिम स्ट्रेट अवे गोल ऑफ 615, ही विल नॉट बी एबल टू गेट दैट गोल। यू शुड गिव हिम स्मॉल गोल। बिकॉज क्या है कि आप शूटर्स को छोटे छोटे गोल देते हैं, और जब वो उसको अचीव करता है तो इट इंक्रीजेस हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ इमेज, अपने में जो इमेज है वो बढ़ती रहती है। तो दैट इज माई ही गॉट सेटिस्फैक्शन, ही गॉट इम्प्रूव हिज कॉन्फिडेंस दैट ही कैन अचीव दिस गोल। तो अल्टीमेटली इट हैज टू बी प्रोग्रेसिव kind of a learning, progressive step, progressive increasing. So goal has to be achievable. We have to make a different goals for different perspective. Then the realistic goal, as I mentioned, it should be achievable. It should not happen कि आपने अपने मर्जी से एक गोल दे दिया without studying the athletes की abilities क्या है। And time bound, which is very important. Everything should be time bound. अगर कोई भी चीज टाइम बाउंड नहीं है तो उसका कोई मकसद नहीं है। अगर आप उसको कोई गोल दे रहे हैं कि उसको ये अचीव करना है, तो उसको एक टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर उस समय पे वो अचीव नहीं कर पाता है, देन यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन एंड यू हैव टू फोकस एंड एनालाइज कि आखिरकार क्या गलतियां होगी, क्या ये गोल ठीक था उसके लिए, क्या उसकी जो प्रोसेस ठीक था, या टाइम मैंने उसको भरपूर दिया। तो दैट इज रिक्वायर्ड। एक नॉर्मल सा एक वेरी इंपॉर्टेंट बिलीफ कि अगर आप किसी चीज के पीछे मेहनत करते हैं, बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, if you work hard towards anything, everything is achievable. Everything in this world can be achieved by sheer hard work. You dream of a thing, then start working towards that. आपको क्या चाहिए? एक डायरेक्शन चाहिए और एक हार्ड वर्क चाहिए। Without directionless things you cannot do anything. तुक्का कभी नहीं लगता लाइफ में। जो लोग सोच रहे हैं शॉर्टकट तुक्का कभी लग जाएगा, तुक्का कभी नहीं लगेगा। आपको कोई भी चीज अचीव करनी है, उसके लिए हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यू कैन मेक एनी गोल इन योर लाइफ, यू कैन डू एनीथिंग। आई एम टेलिंग फ्रॉम यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रॉम माय सर्विस एक्सपीरियंस। मैंने ऐसे बंदों को वो चीजें करते देखा है जो बंदा कभी नहीं सोच सकता। इट इज ओनली द शेयर हार्ड वर्क विच गिव यू द डिजायर रिजल्ट। There is no shortcuts. There are nothing shortcuts in this shooting also. You have to go through that process. You have to work hard. Obviously, some people are born with the very
want talent, but that also need a polishing. Anybody can come to that level. क्षमता, जब वंस यू एक्वायर्ड ए स्किल, जब आपने स्किल एक्वायर्ड कर लिया है, तो आप भी उस लेवल पे आ सकते हैं जिसमें अभिनव बिंद्रा या राठौर सर रह चुके हैं. ओनली प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड फॉर इट. हम लोग क्या हाफ हार्टेड एफर्ट करते हैं. हाफ एफर्ट से कभी भी सक्सेस नहीं अचीव हो सकती. नाउ दिस आर द बेनिफिट्स व्हाई द गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट. आप गोल सेटिंग क्यों आपके लिए जरूरी है, आपके शूटर्स के लिए. अगर आप गोल सेटिंग करेंगे, इसके डायरेक्शन अटेंशन, यू हैव गिवन हिम अ डायरेक्शन, यू हैव गिवन हिम अ गोल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. विदाउट डायरेक्शन आपने उसको एक जरिया दे दिया है, एक तरीका दे दिया जिसके उसमें काम करना है. बिकॉज आप शूटर को ये नहीं बोल सकते कि आपको ये सिखा दिया मैंने, अब मुझे अब एम करिए ना. यू हैव टू, आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, यू हैव टू डिवाइड हिज एंटायर डे रूटीन और एंटायर वीकली रूटीन इनटू स्मॉल प्रोसेसेस. यू हैव टू फोकस ऑन माइक्रो मैक्रो लेवल. उसके एक दिन अगर आप कर रहे हैं तो एक वीक आप उसके स्टांस पे फोकस करिए, उसको होल्डिंग में फोकस करिए. देन एबल टू, यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब वो ये कंबाइन होगी छोटी छोटी चीजें, तो अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. इट टेक टाइम टू प्रोड्यूस गुड शूटर्स, इट टेक टाइम टू गेट द मेडल्स, बट दैट टाइम हैज टू बी गिवन एंड दैट टाइम नीड फुल हार्ड वर्क फ्रॉम द कोच एंड द एथलीट साइड ऑल्सो. The second point is covered in this only. Then it enhance the motivation that I already covered कि जब आप एक गोल को अचीव करते हैं तो अल्टीमेटली व्हाट इज गिव यू सेटिस्फैक्शन कि हाँ मुझ में क्षमता है, मैं कर सकता हूं, अगर मैं ये भी कर सकता हूं मैं वो भी कर सकता हूं. आई गिव यू एग्जांपल फ्रॉम द आर्मी ओनली, बिकॉज जब नए नए रिक्रूट को हम फौज में लेके आते हैं तो उसको एक दिन बताया जाता है कि उसको आज अपने 20 किलो के पिट्ठू के साथ and with the 7 kg weight of weapon he has to go a route march of 50 kilometers. वो 50 किलोमीटर उसने जिंदगी में कभी नहीं किए. Only the sheer willpower. He has been physically fit only because he has never done 50 किलोमीटर. सबके दिमाग में आता है कि साहब मैंने 50 किलोमीटर तो आज तक किए नहीं, और इतने लोड के साथ. You can imagine 20 kg of battle load and 7 kg of weight. That makes to 27 kg के वजन के साथ 50 किलोमीटर करना. दैट इज टाइम बाउंड. दैट इज नॉट ओपन एंडेड कि आप अपनी मर्जी. टाइम बाउंड, यू हैव टू रन. पैदल नहीं चल सकते. तो उस टाइम एक ही चीज आपको साथ देती है, दैट इज योर विल पावर. जैसे बताते हैं कि यू विल नेवर से नो अनलेस यू डाई. एंड तक अगर आपकी विल पावर है तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं. इट इंप्रूव. और जब वो 50 किलोमीटर करके आता है तो उसको रियलाइज होता है कि मैंने आज तक सोचा था कि मैं 50 किलोमीटर कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज मैंने कर लिया है, तो मतलब ये अचीवेबल था. इट वॉज जस्ट ए मेंटल बैरियर इन माई माइंड कि मेरे में अचीव में मेरे में इतनी क्षमता नहीं है. तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट. छोटी छोटी चीजें. तो शूटर लगता है कि प्रॉब्लम क्या रहती है कि शूटर जब इनिशियली आता है, लिसन टू द कोच. बोथ ही लिसन टू द कोच, जैसा आप कोच कहेंगे वो सुनेगा. लेकिन वंस ही कम टू द लेवल, स्टॉप लिसनिंग टू द कोच. दैट इज द हार्ड रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. So you have to get into his mind, into his heart, कि he's listen to you. You have to get your ways कि भाई इसको मैं कैसे समझाऊं, कैसे लाइन पे लेके आऊं. That is your responsibility, moral responsibility as a coach. You cannot blame a shooter कि वो मेरी सुनता नहीं है. Then what kind of relationship you have developed? So you have to work on small things which give him improve his self confidence, which give him a sense of accomplishment, satisfaction, and make him remain committed. जब उसमें एम होगा, अगर वो एम होगा तो वो पूरा जी जान लगा के उस पर कमिट करेगा. देयर शुड बी ऑलवेज अ डायरेक्शन एंड एम टू टुवर्ड्स द ट्रेनिंग. हर दिन का भी हम कहते हैं हर दिन की ट्रेनिंग का एक एम होना चाहिए. ए वीकली एम होना चाहिए, हमारा मंथली एम होना चाहिए कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं और क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. एंड दिस इज अ फैक्टर व्हिच आई विल लिस्टेड ऑन द व्यू फाइल. व्हाट इज इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन द परफॉर्मेंस. इट डाइवर्ट दिस डायरेक्शन. ही फील हैप्पी एंड एक्साइटेड. यूज ऑफ टाइम, वेरी गुड यूज ऑफ टाइम. फाइटिंग एटीट्यूड, ही डेवलप द फाइटिंग एटीट्यूड. अगर वो नहीं अचीव कर पाया है गोल, देन यू अब उसको दोबारा गोल दे रहे हैं, थोड़ा कम करके गोल दे रहे हैं, बिकॉज आपका काम है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. देखिए हाथ की कभी भी 5 उंगली बराबर नहीं होती. आपके पास कहीं 5 एथलीट्स होंगे, सब बराबर नहीं होंगे. कुछ होंगे जो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ लेट पिकअप करने वाले होंगे. तो आपको उस टाइप का गोल उसको देना है कि आपका काम है उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना. एंड यू उनको सेटिस्फैक्शन एट द लास्ट ऑफ डे, जब वो शाम को जा रहे हैं, उनमें सेटिस्फाई हो कि आज मैंने ट्रेनिंग किया है और मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ. और बिलीव कीजिए, एनीबॉडी हु इज वर्किंग लाइक दिस विल गेट सक्सेस फॉर 100%. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द मेंटल ट्रेनिंग प्रोसेस, दैट इज सेल्फ टॉक. ये हम सब करते हैं एज ए शूटर, हम सबको सिखाया जाता है
लेकिन हम ये भूल जाते हैं, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं नेशनल्स के टाइम, अपने कॉम्पिटिशन्स के टाइम। जो इसको फॉलो करता है वो जीतता है। सेल्फ टॉक आप सब जानते होंगे, इट इज बेसिकली क्या, अपने आप से बातें करना, स्टेटमेंट एड्रेस टू द सेल्फ, अपने आप को बिजी रखना, आपसे अपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक में जो हम करते हैं, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेल्फ, अपने आप की तरफ, हमारी तरफ डायरेक्टेड रहती है। इट शुड बी आउटलाउड और इंटरनली, 2 तरह की रहती है। कोवर्ट रेस्ट रहती है और इसे आउटवर्ड रेस्ट कहते हैं हम। एक आप अपने मन के अंदर अपने से बातें करते हैं, और एक कहता है कि आप बोल के बातें करते हैं, जो आप आइसोलेशन में एकांत में बैठ के अपने आप से बोलते हैं। बट स्टेटमेंट्स आर मेड टुवर्ड्स कि मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने आज ये प्रोसेस नहीं किया, मैं जहां पे बैठा हूं, मैंने अभी अपने हाथ पांव चेक कर लिया, मैंने हाथ चेक किया, मेरा माउंट ठीक है, मेरी ग्रिप ठीक है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड सेल्फ स्टेटमेंट, दिस इज सेल्फ टॉकिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें, एक तो आपका अगर सेल्फ टॉकिंग पॉजिटिव है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अगर आप नेगेटिव परफॉर्म करते हैं, देन आल्सो यू रिक्वायर्ड सेल्फ टॉकिंग व्हिच कैन फर्दर इंक्रीज योर मोरल, कि ठीक है कोई बात नहीं, गलत हो गया, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल अगेन स्टार्ट ऑन माय फोकस ऑन माय प्रोसेस एंड आई विल बी एबल टू अचीव। एंड थर्डली, इट विल कीप यू बिजी, इट विल कीप योर माइंड, एंड एज आई टोल्ड अर्लियर आल्सो, सभी का माइंड भटकता है, हम सब इंसान है, हमने वैसे ही डिजाइन किया है, हम सभी के एक ही तरह के बायोलॉजिकल केमिकल रिलीज होते हैं। तो जीतेगा वही जो अपने दिमाग को बेवकूफ बनाएगा। और बेवकूफ बनाने के लिए ये सब तरीके हैं बेवकूफ बनाने के। आई एम टेलिंग यू, आई वाज रिसर्च स्टडीइंग अ रिसर्च पेपर ऑन द चाइनीज, हाउ दे आर ट्रेनिंग। यू विल शॉक टू नो व्हाट आर थिंग। दे हैव स्टार्टेड hypnotizing the people in their finals. Why they are hypnotizing people? They just been hypnotizing कि वो कुछ सोच ही ना पाए। His subconscious mind came into the act, because आपका कॉन्शियस माइंड, आपको कभी विचार कभी रुकेंगे नहीं दिमाग में, विचार आते रहेंगे। कोई भी किसी भी लेवल का शूटर हो, विचार आते रहते हैं। तो व्हाट दे हैव स्टार्टेड हिप्नोटाइजिंग, कि जिससे उसका जो कॉन्शियस माइंड है कुछ दिन के लिए वो बंद कर देते हैं, जिसका कि वो सब कॉन्शियस माइंड एक्ट करता है, दे आर परफॉर्मिंग। एंड दिस इज अ वेरी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट व्हिच आई टोल्ड यू, इट बीन स्टडीड। So to this level people are going today. This is a competitive world where science and medicals are developing day and night. If you want to compete, you have to be up to date. You have to adopt the sports science technologies. You cannot work alone. So this kind of things I'm telling you to make how you can fool your mind. That is by self-talking. You have to fool your mind. You have to keep your mind busy in other things than your shooting. आपको बताया होगा shoot जो आपके जब आप शूटिंग कर रहे थे, जब आप अपने शूटर्स को बताते होंगे कि आप जब शूट कर रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट शूटिंग। आपने उस दिन तक जितना ट्रेनिंग कर लिया है। जिस दिन आपका मैच है, आप उस दिन कुछ नहीं करेंगे। आई गिव यू वेरी नॉर्मल एग्जांपल। देयर वाज द फाइनल गोइंग ऑन, वन ऑफ माय शूटर वाज देयर। वो बहुत अच्छा कर रहा था। उसके साथ के एक बंदे ने उसको आगे से, नॉर्मल उसके साथ का बंदा है, आके उसको इतना बोला एक सिविलियन शूटर ने, टोल्ड हिम कि यार आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो तेरा टाइमिंग है कॉलिंग शॉट का, वो थोड़ा रिड्यूस करेगा तो तू उससे बेटर परफॉर्म कर पाएगा। ये बोलने से उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक शंका पैदा कर दी। दिस इज स्ट्रैटेजी लोग यूज करते हैं। उसने शंका पैदा कर दी कि भाई तू तो अच्छा है, लेकिन तू अगर इतना करेगा तो तू और तेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो उसका सारा जो दिमाग है वो लग गया इस चीज के ऊपर कि इसने ऐसा बोला कि मैं वो अच्छा कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ की फोकसिंग की जो उसने ट्रेनिंग किया था उस पर फोकस करने के। तो उसका मेंटल बैलेंस हिल गया एंड ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म द लेवल व्हिच ही वुड हैव। तो दैट इज द स्टेट ऑफ मेंटल, इतना हमारा नाजुक है दिमाग। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेल्फ टॉक हम बात करें, इट हैज टू बी एक्सप्रेसिव, सेल्फ रेगुलेटरी। आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेंशन किया था, देयर आर मेनी थिंग व्हिच एथलीट नेवर टेल टू हिज कोच। वो अपने पास ही रखता है, वो उस पे तक ही सहमत रहती हैं, काफी ग्रे एरियाज रहते हैं। तो दिस इज द थिंग व्हिच रिमूव दैट ग्रे एरिया, दैट इज एक्सप्रेसिव टॉकिंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी टॉकिंग। यू रेगुलेट हाउ मच यू स्पीक टू योरसेल्फ, हाउ मच यू डोंट स्पीक टू योरसेल्फ। आप कुछ भी गलत हुआ है तो यू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव थिंग एंड यू स्पीक टू सेल्फ। ठीक है, हो गया गलत, मैच पे नहीं कर पाया, मेरा ये शॉट मिस हो गया, तो आई विल ट्राई अनदर शॉट, आई विल फोकस ऑन इट। इट हैज टू बी एक्सप्रेसिव। आपने आपको एक्सप्रेस करोगे कि भाई अच्छा मैं ये नहीं कर पाया हूँ, क्यों नहीं कर पाया, क्या चीज है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी। देन द टाइप ऑफ सेल्फ टॉक की बात करते हैं। कुछ काफी प्रकार की जो सेल्फ टॉक्स होती हैं, जिसे वैलेंस टाइप के कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की आती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड योर न्यूट्रल सेल्फ टॉक। आप कैसी अपने आप से बातें करते हैं। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आपको बताना है कि आपने शूटर्स को अपने बारे में पॉजिटिव ही सेल्फ टॉक ही करनी है कि मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये मैंने टारगेट पहले भी अचीव किया है,
इतना स्कोर मैं पहले भी मार चुका हूँ और मैं इतना इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। तो ही हैज टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम इन स्पाइट ऑफ लूजिंग टाइम। अगर भले ही उसका कार्ड खराब चल रहे हैं तब भी ही हैज टू बी पॉजिटिव, देन ओनली ही एबल टू परफॉर्म हिज ऑप्टिमम लेवल। देन नेगेटिव सेल्फ टॉक कभी भी आपको इंकरेज नहीं करना है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक भी इंकरेज करती है, बट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए लाइन की नेगेटिव कितने नेगेटिव करने। तो बेटर वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक हैज no place in the shooting and it should not be encouraged neither by coaches neither by the athlete. Then over net it is simply you're talking to yourself, talking to instead of talking subconscious mind to you're talking to conscious mind, speaking out loudly is the over net. Then assigned and self-determined. This is self-determined which is given tasking to you, you speak about that कि मेरे को ये दिया गया था, मेरे को ये नहीं हो चुका। Then function is just like you speaking about yourself. Most of the statement will be directed with I, कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा ये नहीं किया। तो in totality all this make a self talk जो हम normally करते हैं वो follow करते हैं। Only thing we are lacking is we are not doing it regularly, we are not looking with the full efforts. Then these are the benefits of doing this self talk. It builds your confidence, it improves your attitude, it helps you cope up with the stress and help through the challenges. Because I've told you, you have to fool your mind if you want to success. And this is self-talk, which is fooling your mind. You're getting your mind diverted from the main thing, and it will help you to gain success. Now this I come to the other part, third part, that is the mental imaginary. Yeah, most of we follow in India, we follow this thing. It is basically the mental repetitive practice and mental representation of performance without muscular activity. Normally an act, आप बैठते हैं आराम से एक चेयर पे और you start doing the imaginary. आप अपने sequence wise आपको बताते हैं कि mental match, we also call it a mental match, but there are other names to this also, which is not visualization. कुछ लोग visualization से कहते हैं, mental rehearsals कहते हैं, covert practice कहते हैं, mental practice कहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, बैठ के अपने को visualize करते हैं as a shot by shot visualize करते हैं. We do a mental matches also. This is very important. This you do everything without any physical activity, and I'm telling you, you believe you can only achieve what you believe. I told you, आप उतना ही अचीव कर पाएंगे जितना आप सोचते हैं. अगर आपकी सोचने की क्षमता कम है तो आप कम ही अचीव कर पाएंगे. तो you have to think out of box, you have to go out, you have to break your mental barriers if you want to succeed in your aim. And this is how mental imaginary been done. Imaginary involve all the senses. इसमें आप सभी सेंसेस, आपने अगर जो शूटर्स हैं, जो कोचेस आप सबने किया होगा, इसमें सभी सेंसेस इन्वॉल्व रहती हैं. आप अपने दिमाग में उस पूरे सीक्वेंस की, अगर आप कंपटीशन का कर रहे हैं तो एक इमेज क्रिएट करते हैं. आप स्टार्टिंग से करते हैं कि आप शूटिंग स्टार्टिंग लाइन पे गए, आपने साइटिंग शॉट्स लेने हैं, किस तरह से आपने उसको राइफल को सेट किया है. यू इमेजिन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बिल्कुल बारीकी से. एक्चुअली इससे क्या रहता है, इसे कहते हैं मसल मेमोरी बनाना. मसल मेमोरी इसी से बनती है. यू शूट 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 शूट, इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट. यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज. यू हैव टू क्रिएट इमेजिनरी कि अगर आंख बंद करके भी आप कभी उठें सुबह और आपको शूटिंग के लिए आ जाएं तो अल्टीमेटली आपका माउंट, आपका हर चीज एकदम परफेक्ट होना चाहिए. तो दैट इज द थिंग why this imagery is important, and it is how he improve his performance. That is to it help you to see success, to motivate, to engage energy level, to learn perfect skill, and to refocus and prepare for the competition. This is the way it can contribute. Obviously, since I'm telling you, there was an interview going on, and the assessor, there were 5 to 3 around 5 candidates who has appeared for the interview, and assessor, total of 5, he told them to rate themselves. The first candidate rated himself as a 1, second rated himself as 3, and then the third candidate जो आया उसने rated किया अपने आप को 3, then fourth came 3.5. The fifth candidate था, he came and he rated himself as a 5. Then assessor asked him कि आपने अपने आप को 5 कैसे रेट कर दिया, आप क्या ये समझते हैं कि आप सबसे बेहतर हैं इन 5 से? तो उसका जवाब था कि सर, जब आपने मेरे को मौका दिया है अपने आप को पॉइंट देने का, तो मैं अपने आप को पॉइंट क्यों दूं? अभी तो आप मेरी बारी है ना. आपने तो जो असेस करना है आप करेंगे, लेकिन आप मेरे को जब अपने आप को असेस करने के लिए बोल रहे हैं तो आई विल गिव माई सेल्फ फुल मार्क्स. दैट इज रिक्वायर्ड. जब आप इमेजिनरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंटल इमेजिनरी कर रहे हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग. यू हैव टू थिंक कि हाँ मैंने अच्छा किया है, मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं करूंगा, और ये मेरा मैच है, शॉर्ट बाय शॉर्ट जब प्रैक्टिस करें, आई एम हिटिंग द 10.9. यू हैव टू डू दैट. देन अल्टीमेटली इंक्रीज योर
focus, it will increase your confidence, and will help you to learn and perfect your skills. Now, the second last part of the mental process learning is the yoga, which all of you must be aware. It has improved your mental and spiritual health. हम योगा, देश को योग, पूरी दुनिया को योगा हिंदुस्तान ने ही दिया है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. बट दैट इज ओनली थिंग अगेन लैकिंग इज द रेगुलरिटी विच वी प्रैक्टिस एंड द हार्ड वर्क. It helps you to maintain body, mind, and spirit balance and strengthen your connection between body and the mind. Around 70 to 60% shooters who were initially told to do yoga, if you advise someone to do yoga, he will take it, no, it is the wastage of a time. Instead of doing yoga, I will do a practice. But I'm telling you, you have to make them believe, bhai, it will in the long run affect their performance, because it is a thing which will bring a mental peace to them. Because do more kind of meditation, more kind of a yoga exercises, you will able to control your emotions, you are able to control your feelings. So you have to tell them to believe in all these things. Now, last part is the mindfulness and the meditation. Mindfulness and meditation both are interrelated to each other. अगर हम mindfulness की बात करें, ये एक meditation का part है जो meditation को help करने में achieve करता है. Mindfulness का अगर हम उसको व्याख्यान करें तो उसका व्याख्यान होगा कि मोमेंट बाय मोमेंट अवेयरनेस. आप धीरे धीरे अपनी हर चीजों पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं, अपने थॉट्स पे लगाना शुरू करते हैं, अपनी फीलिंग्स को पे लगाना शुरू करते हैं, बॉडी सेंसेशंस को फील करना शुरू करते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट को फील करना शुरू करते हैं. और आप कभी भी अपनी फीलिंग्स को जज नहीं करते. इसमें आप नॉर्मल अगर ध्यान लगा के बैठ रहे हैं, आप जज नहीं करते कि वो फीलिंग बैड है, आप उसको लेट हिम फ्लो. आप कहते हैं जब आप बैठेंगे तो आप उसकी जो भी आपकी फीलिंग्स आ रही हैं तो आप उसको फ्लो करने देते हैं. माइंडफुलनेस, एज आई टोल्ड, कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेडिटेशन का पार्ट है ये एक माइंडफुलनेस, जो हमें मेडिटेशन में अचीव करने में हमारी हेल्प करता है. दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेडिटेशन. People don't believe, I told you, people don't believe in meditation. I have met the many shooters, even my people, if I told them, oh, this is something which cannot be enforced upon the shooters. This has to be come from in. अंदर से आने वाली चीज है ये मेडिटेशन. बिकॉज आप उसको फोर्स करके बिठा दोगे, जब तक वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो इसमें नहीं कर सकता. आई रिक्वेस्ट, देयर इज समवन हु इज ओपनड अप हिज कैमरा. आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन स्विच ऑफ हिज कैमरा. Balraj Dhinam, I think. I request if you can, sir, please switch off your camera. Thank you, sir. Now we are talking about the types of the meditation. These are basically type of meditation which are further bifurcated. We call it spiritual meditation. Spiritual meditation आपने सुना होगा, ध्यान लगा के अंतर्गत. इसमें basically हम प्राप्त करते हैं to connect to the eternal soul. We do kind of thing is spiritual meditation. Then there is a mindfulness meditation which I already mentioned. Then there is movement meditation. Movement meditation is something for which you don't have to sit. आपको बैठने की जरूरत नहीं रहती. Everybody cannot sit and do meditation. Movement meditation में you focus on moving things. Like जब आप छोटी छोटी चीजों पे आप चल रहे हैं, आप फोकस करना चलते हैं, अपने फुट्स पे फोकस करते हैं, अपने कैसे आपकी लातें बेंड हो रही है आप फोकस करते हैं. दिस इज नॉट मूवमेंट मेडिटेशन. आप कई बार अपने किताब अपने टेबल से उठाई होगी लेकिन कभी उसमें फोकस नहीं किया होगा. देन यू स्टार्ट फोकसिंग कि कैसे आप टेबल तक पहुंचे, कितना आपने लेग बेंड किया, कितना हाथ बेंड किया. दिस इज नॉट मूवमेंट मेडिटेशन. एंड इट गिव यू अ टाइम, इट गिव यू ए the entire soul ki how the things are moving. It gives you ability to control your things. Then focus meditation, you most of must be aware. In this you don't try to empty your mind. You focus on your attention on object or physical sensation. आप किसी चीज पे, आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे या फिजिकल सेंसेशन. जैसे सपोज आप मेडिटेट करने बैठे हैं तो आप फोकस करते हैं अपनी ब्रीदिंग के ऊपर. यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग ब्रीदिंग. आपके दिमाग में ध्यान में जो भी ख्याल आ रहे हैं आप उसे आने देते हैं, उसे बहने देते हैं. लेकिन आप इससे क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपना फोकस बनाने के लिए, और आप फोकस करेंगे सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ समवन इज टेलिंग यू कि अगर किसी ने 1 महीना योगा किया है और वो कह रहा है कि सर मेरे को कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही परफॉर्मेंस, देन ही इज यू कैन नॉट टीच हिम. फॉर मेडिटेशन इट टेक टाइम. आपको रेपिटेटिव, जैसे आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी जाके इसका लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आता है. 10-20 दिन में कोई मेडिटेशन इफेक्ट नहीं आता. अगर आप स्टार्टिंग में आप बैठना शुरू करेंगे, जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें पता होगा, अगर आप ध्यान में स्टार्टिंग, तो यू कैन नॉट मेक यू सिटिंग ओनली. अगर आप सिटिंग ही नहीं कर पाते इतनी देर तक, 1 घंटा आधा घंटा, और कुछ लोग हैं जो पूरे दिन तक विपासना जैसी मेडिटेशन से करते हैं, तो ये अल्टीमेटली आप जितना ये मेडिटेट करेंगे, यू गेट योर पीसफुलनेस माइंड. इट हैज टू बी मेड ए डेली अफेयर हैबिट इन योर शूटर्स लाइफ.
Then how you have to meditate, there's a point listed on the viewfoil. There's you have to take a seat, set a time limit. There should be the time limit. Notice your body, your breath. When your mind has wandered, close the kindness. आप बिलीव करिए, जो भी बंदा फर्स्ट टाइम मेडिटेट कर रहा है, जो या सालों से मेडिटेट कर रहा है, जो मेडिटेट करने की कोशिश करेगा, ख्यालात आएंगे, उसका दिमाग बैठ नहीं पाएगा, अजीबो तरीका के ख्यालात आएंगे, उस टाइम आपको उसको कंट्रोल करना है एंड लेट देम फ्लो. अगर आप रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, विद ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम, द टाइम विल कम व्हेन यू आर एबल टू फोकस ऑन योर थिंग्स, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव अचीव. एंड अल्टीमेटली, अब कोई बोलेगा इसको शूटिंग से हाउ रिलेटेड, इट इज गिव यू मेंटल पीस एंड मेंटल स्ट्रेंथ. इट गिव कंट्रोल योर एंजाइटी लेवल. यू विल नेवर फील द फोकस. Now this is a meditation, how meditation is practiced in the three ways. It is the concentration, observation and awareness. The three ways which I have already explained how the meditation is practiced. You can adopt any of the ways. The best way is doing is the meditation is sitting and normally concentrating on your breathing. That is the best way you can do. Otherwise, the movement meditation is also very beneficial. Now this is the benefit of meditation. हम सभी जानते हैं. It increases our resilience to the stress. हमारी self awareness को बढ़ाता है. Stabilize our emotions. हमारे इमोशंस को स्टेबलाइज करता है. इंप्रूव आवर स्लीप पैटर्न, रिकवरी टाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस अगर किसी शूटर को इंजरी हो जाती है. रिकवरी टाइम एंड लेंथन आवर अटेंशन एंड स्पैन. आपकी अटेंशन, ध्यान लगाने की जो आपकी अवधि है, उसको बढ़ाता है. एक इंसान एक नॉर्मल टाइम तक फोकस रह सकता है, तो थोड़ी देरों के बाद थक जाता है. बट अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या रहता है, आपके ध्यान लाने की क्षमता बढ़ जाती है, आप कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, कितनी देर तक फोकस रह सकते हैं वो बढ़ जाता है. तो अल्टीमेटली हेल्प इन शूटिंग टू मेंटेन काम एंड रिमेन फोकस. नाउ दिस आर बेनिफिट्स ऑफ द मेंटल ट्रेनिंग. जो लोग मेंटल ट्रेनिंग करते हैं वो फोकस रहते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, रिकवरी टाइम उनका बहुत बढ़िया रहता है, वो फटीक में भी उनको कभी फटीकनेस फील नहीं होगी. वो एज दे विल ग्रो एज ए एथलीट एज ए होल. दे आर ब्रेव, दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, they maintain the composure and they play relentlessly instead of scoreboard. There are many people जब वो स्कोर देखते हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन जो लोग इस चीजों में मेडिटेट कर रहे हैं, जो शूटर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, they happy. If you study coaches, if you study if you get hold of any biography of an Olympian, you study his process. आप लोग सभी, हम लोग क्या करते हैं कि उसका अचीवमेंट करते हैं. We never study कि वो प्रोसेस क्या है, what process he has followed, what all he has gone through. If you see, they follow, any Olympian who got a medal, they follow very strict routine, physical, mental, and training. They were fairly fixed routine, and the fourth part is diet part, which is very important role. So ultimately, if you can focus on these 4 pillars, you will able to get success out of your athletes. Any pillar, if you're not able to concentrate, you will not get the optimum result which is desired. So we have to prepare a long-term athlete development plan which has the mental training as a very important part of the training. Unless or until it is not become an important part, you will not be able to get the results. Now this is how the performance pyramid works. किस तरह से परफॉर्मेंस का जो मेंटल ट्रेनिंग का pyramid वर्क करता है. इट इंप्रूव योर बेस वाइज, ये आपका एटीट्यूड इंप्रूव करता है, आपकी ट्रेनिंग, आपकी फायरिंग की तरफ. इट गिव यू मोटिवेशन, गोल्स एंड कमिटमेंट. यू नो कि आपकी में क्षमता है, आप कर चुके हो और आप दोबारा कर सकते हो. आपकी स्किल्स इंप्रूव करता है जब आप इमेजिनरी कर रहे हैं, बिकॉज यू आर इमेजिनिंग, व्हेन यू आर डूइंग इमेजिनेशन मेंटल ट्रेनिंग, यू आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, छोटी छोटी विच यू माइट फोकस. जब हम कहते हैं कि आप किसी चीज को बार बार, इफ यू वांट टू मेक एनीथिंग अ हैबिट, किसी चीज की आप हैबिट बनाना चाहते हैं, तो आपको 21 दिन उसको रिपीट करना पड़ेगा. अगर आप 21 दिन किसी चीज को रिपीट कर पाते हैं तो इट बिकम योर हैबिट. अच्छी हैबिट है, बुरी हैबिट, वो डिपेंड आप पे करता है. अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, अगर 21 दिन तक आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो 22वें दिन आपको स्मोकिंग करने का अंदर से इच्छा नहीं करेंगे. इट हैज बीन प्रूवन फैक्ट. बट दैट इज वे ऑफ मेंटल ट्रेनिंग. मेंटल ट्रेनिंग में आप रोज हर एक छोटी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, हर छोटी बुनियादी चीजों पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो आप जब आपका प्रोसेस होगा, जब आपका मैच होगा, यू बिलीव ऑटोमेटिकली ये थिंग होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. जैसे आप सब गाड़ी चलाते हैं, यू नेवर, आपको में से आई थिंक कोई भी नहीं होगा जो कॉन्शियस माइंड के साथ गाड़ी को एक्सीलेटर प्रेस करता होगा या गियर चेंज करता होगा. इट कम्स ऑटोमेटिकली टू द ह्यूमन बॉडी, बिकॉज आप माइंड हैज ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड. जैसे हमारी आंखें देखती हैं, माइंड रिएक्ट एंड गिव कमांड्स टू वेरियस पार्ट टू एक्ट. इट इज सेम वे. Once your mind has been trained to get into shooting, you has to do your process. It will come automatically. The chances of making the error are very less.
Then the self-talk and mental imagery I already covered. Managing your anxiety level, managing your emotions and concentration. Ultimately, this is the concentration which Recording matters stopped. on the final day. With this, I come to the end of my lecture, and I hope you have understood. If you have any doubts, you must have pen it down, and we'll cover it in the evening session. Thank you so much, Major Pritpal. Thank you, It ma'am. was really a wonderful, very simple way you explained, and you've given your all information and thought process. It's a wonderful, excellent. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot, ma'am.